नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। उत्तर प्रदेश के चुनावी दंगल में जुबानी जंग अब तेज हो गई है। हर सियासी दल वोटर्स को लुभाने के लिए अपने अपने पैंतरे आजमा रहे हैं। सीएम योगी ने जिला गाजियाबाद में कहा कि राजनीति जनसेवा का जरिया है और पिछले मुख्यमंत्रियों पर आलीशान बंगले बनाने के आरोप लगाए। साफ था कि टारगेट पर कौन है। वार का पलटवार करने में बहन जी ने देर नहीं लगाई और ट्वीट करके सीधे गोरक्षनाथ मठ की तुलना आलीशान बंगले से कर दी। गेंद अब योगी के पाले में थी। योगी ने गोरखनाथ मंदिर को जनसेवा का केंद्र बताया और कहा कि मायावती मठ आए उन्हें जरूर सुकून मिलेगा। यूपी का चुनावी महासंग्राम जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, नेताओं के बीच जबानी जंग तेज होती जा रही है। गाजियाबाद में सीएम योगी ने कहा कि पहले के मुख्यमंत्री अपने बंगले बनाते थे, हमने गरीबों के घर बनाए। प्रदेश के पेशेवर माफिया और हिस्ट्री सीटर उनका शागिर्द बनते थे, सत्ता को शोषण का माध्यम बनाते थे। हमने सत्ता को सेवा का माध्यम बनाया। वहां पर मुख्यमंत्री और मंत्री बनने के बाद सबसे पहले अपना बंगला बनाते थे। हमने अपना बंगला और अपना मकान नहीं बनाया, हमने 43 लाख गरीबों को एक एक मकान दिया। बंगले को लेकर योगी ने वार किया तो मायावती भला कैसे चुप रहती। ट्वीट करके योगी पर सीधा हमला किया और कहा कि शायद पश्चिमी यूपी की जनता को ये मालूम नहीं है कि गोरखपुर में योगी जी का बना मठ, जहां वो अधिकांश निवास करते हैं, वो कोई बड़े बंगले से कम नहीं है। अगर इस बारे में भी ये बता देते तो बेहतर होता। गोरक्षनाथ मठ को लेकर किए गए हमले का जवाब सीएम योगी के ऑफिस ने ट्वीट करके दिया और कहा कि बहन जी, गोरक्षपीठ में ऋषियों, संतों, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिवीरों की स्मृतियों को संजोया गया है। वहाँ हिंदू देवी देवताओं के मंदिर हैं। वहाँ सामाजिक न्याय का ये केंद्र सबके कल्याण के लिए क्रियाशील है। कभी आइए, शांति मिलेगी। यूपी की सियासी लड़ाई अब गाड़ी बंगले के बाद मठ तक पहुंच गई है। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। एसएन सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, यहाँ प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। कीर्ति निधि पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। सैफ अली खान साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। और सतीश प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप बीएसपी समर्थक हैं। सतीश जी, इससे पहले कि मैं आपसे कोई सवाल करूं, सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप गोरक्षनाथ पीठ गए हैं या नहीं? गोरखनाथ पीठ मैं तो नहीं गया हूं, लेकिन गोरखनाथ पीठ के बारे में मुझे बहुत सारी चीजें मालूम। 60 के दशक में यही गोरखनाथ पीठ जो है, जो आस्था का एक केंद्र रहा। लेकिन ये एक सवाल जरूर रहेगा कि आस्था का केंद्र जो है अचानक राजनीति का, पूर्वांचल की राजनीति का केंद्र कैसे बना। 60 के दशक में कहीं ना कहीं वहां ब्राह्मण पॉलिटिक्स को खत्म करने के लिए और एक जाति विशेष, जिसको आप क्षत्रिय कहते हैं, जिसको आप ठाकुर कहते हैं, उनकी जातीय, उनके राजनीतिक उभार के लिए और ब्राह्मणों की पॉलिटिक्स खत्म करने के लिए ये भी इस गोरखपुर मठ डिरेल हो गए। वहां से क्या हो रहा है वो मसला नहीं है ना। मसला ये है कि क्या गोरक्षनाथ पीठ किसी बंगले की तरह है? क्या वो कोई बंगला है? क्या मेरा सवाल आपसे ये होता अगर आप ये कहते कि मैं वहां पर गया हूं तब। लेकिन आप नहीं गए हैं तो सुझाव ये होगा कि सर पहले एक बार वहां पर जाकर देखिए कि गोरक्षनाथ पीठ में होता क्या है, वहां पर कितने लोगों को भोजन मिलता है, कितने लोगों को रोजगार मिला हुआ है, वहां से क्या काम होते हैं। इन सब बातों पर बयान देने से पहले मुझे लगता है कि वहां पर जाकर देखना चाहिए। अब मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन कीर्ति निधि पांडे से एक प्रतिक्रिया ले लेता हूं, जो कि गोरखपुर के रहने वाले हैं। पांडे जी, आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, लेकिन गोरक्षनाथ पीठ में तो गए होंगे आप? जी जी। क्या है सर गोरक्षनाथ पीठ के बारे में थोड़ा बताइए सतीश प्रकाश जी को। देखिए, गोरक्षनाथ पीठ हिंदू देवी देवताओं, जो भारतीय जनता पार्टी के ट्वीट से, अथराइज ट्वीट से जारी किया गया कि हिंदू देवी देवताओं के मंदिर का वहां तमाम स्थान है, इस बात से इनकार नहीं किया सकता। और एक बात जरूर है कि जो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं उस ट्वीट में, वो शब्द थोड़ा सूट नहीं कर रहा, क्योंकि सामाजिक न्याय तो तब होता कि जब गोरक्ष पीठ के महंत आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद उस कुर्सी से भी सामाजिक न्याय करते
और सामाजिक न्याय तब माना जाता जब 69,000 शिक्षकों की भर्ती में पिछड़े और दलितों का आरक्षण मिल जाता, समाज के सबके कल्याण की कामना होती। तो सामाजिक न्याय शब्द तो ठीक नहीं। और एक बार अमित जी तमाम डिबेट्स हुए थे शुरुआती दिनों में कि वहां एसी नहीं है, ऐसी चीजें नहीं है। एसी भी है, आवास भी है, योगी जी वहां रहते भी हैं और बहुत लंबे चौड़े एरिया में वो मंदिर स्थापित है। मंदिर भी है और आदरणीय योगी जी का आवास भी। सर मैं वहां गया हूं, वहां पर हिंदू भी जाते हैं, मुसलमान भी जाते हैं, और मकर संक्रांति पर जब खिचड़ी मेला लगता है वहां पर, तब बहुत अधिक संख्या में मुसलमान जाते हैं वहां पर प्रसाद पाने के लिए। जो दुकानें वहां पर बनी हुई हैं, कई सारे मुसलमान हैं जिनकी दुकानें वहां पर हैं और उनको रोजगार मिला हुआ है। सैफ अली खान साहब, आप गए या नहीं, और आपका क्या अनुमान, क्या अवलोकन, आपके क्या विचार है गोरक्षनाथ पीठ को लेकर? देखिए, गोरखनाथ टेम्पल की जहां तक हम बात करते हैं तो उसमें एक धार्मिक जगह है, एक टेम्पल है। मुझे लगता है कि उसके ऊपर जो है पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है अमित शुक्ला जी, आप भारतीय जनता पार्टी के बाकी के दफ्तरों में गए हैं जो 5 स्टार और 7 स्टार होटलों जैसे बने हैं। मुझे लगता है कि पॉइंट वहां पे करना चाहिए था जहां पे सभी ऑफिसेज जो है भारतीय जनता पार्टी के जनता का पैसों का दुरुपयोग करके ये पॉइंट अमित शुक्ला थोड़ी ना करते, ये पॉइंट तो बीएसपी प्रमुख मायावती को करना चाहिए था। अगर बंगला ही कहना था तो बीजेपी दफ्तरों को कहते ना, उन्होंने तो सीधा गोरक्षनाथ पीठ को कह दिया। तो पॉइंट तो विपक्ष की तरफ से किया गया, मीडिया ने थोड़ी ना पॉइंट किया कि आप बीजेपी दफ्तरों को छोड़ दीजिए, आप सीधा गोरक्षनाथ पीठ पर चले जाइए। सुनिए, आप वो बीएसपी के कैंडिडेट से पूछे अमित जी बीएसपी के कैंडिडेट से पूछेगा वो। मगर क्या आप गए थे क्या किसी भी भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस जो है जो आज 5 स्टार और 7 स्टार होटल जैसे? जी बिल्कुल, हम गए भी थे और उसकी तस्वीरें भी दिखाया करते हैं। लेकिन फिलहाल हम चर्चा आज कर रहे हैं, गोरक्षनाथ पीठ को बंगला कहा गया है बीएसपी प्रमुख मायावती जी की तरफ से जवाब में पलटवार करते हुए, तो लिहाजा हम चर्चा उसी बात पर कर रहे हैं। अब मैं जाता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता एसएन सिंह साहब के पास। एसएन सिंह साहब, एक बात तो तीनों ही पार्टियों के प्रवक्ताओं ने मान ली है और सतीश प्रकाश जी ने भी मान ली है कि गोरक्षनाथ पीठ हिंदू देवी देवताओं का एक मंदिर है, मठ है, वहां से हिंदू धर्म का संदेश दिया जाता है, वो किसी प्रकार का कोई बंगला नहीं है, ये बात तो मान ली गई। लेकिन साथ ही साथ इस बात को लेकर निशाना साधा जा रहा है कि आप जो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, वहां से किस प्रकार का सामाजिक न्याय मिलता है, ये भी आप स्पष्ट करिए। देखिए अमित जी, हिंदू देवी देवताओं पे आघात करना कितना आसान है। इन लोगों के समय में जो है हज हाउस बनता है, उस पर एक भी चर्चा नहीं होती है। आप देखे होंगे कि प्रदेश की जनता के पैसे से ही बहन जी की मूर्ति लगती है और पार्कों का विकास होता है, उस पर ये चर्चा नहीं करेंगे। आपने पूछा कि सामाजिक विकास किस तरह से होता है, तो गोरखनाथ मंदिर के द्वारा प्रदेश भर में, वहां पे जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में है वहां तमाम एम्बुलेंस चलती हैं। जो मेडिकल कॉलेज है उसके माध्यम से कम पैसे पे इलाज किया जाता है, बहुत ही न्यूनतम पैसे पे इलाज किया जाता है। निर्धनों के लिए कार्य होते हैं, बनटंगिया में तमाम विकास के कार्य ऐसे किए जाते हैं, एम्बुलेंस चलाया जाता है। और आप देखेंगे कि जिस तरह से लोगों की आस्था का केंद्र है, केवल उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग के ही आस्था का केंद्र नहीं, लगभग बिहार से तमाम ऐसे लोग आते हैं वहां पे, उनके एक आस्था का केंद्र है। और आज आदित्यनाथ जी कुछ समय के लिए हैं, आगे कोई और रहेगा। पीछे भी आप देखे होंगे महंत अवैधनाथ जी थे, उसके पहले दिग्विजयनाथ जी थे। भगवान भोले का बहुत बड़ा मंदिर है वहां पे, दुर्गा जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है। तो आप इस तरह से कहेंगे, आप बहन मायावती जी नस्मुद्दीन सिद्दीकी पे एक बार भी नहीं कहीं, अतीक अहमद पे कुछ भी नहीं कहीं, स्वयं के बंगले पे कुछ भी नहीं कहीं। आज प्रदेश की राजधानी में बहन जी का जिस तरह से आलीशान बंगला है, तालकटोरा रोड पे है और 2 जगहों पे है, उस पे उन्होंने एक बार भी चर्चा नहीं किया। क्योंकि वो हिंदुओं के आस्था का केंद्र है और हिंदुओं के आस्था पे प्रहार करना इतना आसान है क्योंकि हिंदू बटे हुए हैं। लेकिन अमित जी, मैं एक चीज बता दूं कि जितनी बार हिंदुओं के आस्था पे प्रहार होगा, उतना ही बढ़ चढ़ के हिंदू एक होंगे और हिंदू जो है उस सनातन धर्म को मानने वाले। रिएक्शन ले लेते हैं सतीश प्रकाश जी से। सतीश जी, इस पर आपका जवाब क्या है और क्या दांव उल्टा पड़ गया क्या सर? जी अमित जी,
सतीश जी को आवाज नहीं मिल पा रही है शायद। कीर्ति निधि पांडे जी, सवाल ये खड़ा होता है कि क्या जो जवाब दिया गया बीएसपी प्रमुख मायावती जी की तरफ से वो दांव उल्टा पड़ गया क्या? मतलब जिस हिंदू वोटर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर एसएन सिंह साहब कि हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया गया इस बयान के माध्यम से, तो कुल मिलाकर ये कहीं ऐसा ना हो जाए कि चुनाव में इसका उल्टा असर हो जाए? देखिए अमित जी, पहली बात तो है कि एसएन सिंह साहब भी हमको लगता है गोरखपीठ गए नहीं। और मैं तो ये जानना चाहता हूं अमित जी कि शिक्षकों की भर्ती में जिन दलितों का, जिन पिछड़ों का आरक्षण छीना गया वो हिंदू थे कि नहीं थे? इस पे एसएन सिंह को बताना चाहिए। हाथरस की बेटी हिंदू थी कि नहीं थी? जिस महिला का चीरहरण हुआ वो हिंदू थी कि नहीं थी? आप चले जाइए। जो बेरोजगार नौजवान जो लखनऊ में लाठी खा रहा है वो हिंदू है कि नहीं? ये सवाल भारतीय जनता पार्टी नहीं बताती। जिन हिंदुओं का पीड़न किया भारतीय जनता पार्टी, दलित और पिछड़े समाज के लोग हिंदू है कि नहीं है? ब्राह्मण समाज का व्यक्ति हिंदू है कि नहीं है? ये बहुत गलत है। और आप देखेंगे आने वाले 10 साल को किस तरह से एक एक करके सिंह साहब, एक एक करके मैं आपको जवाब का मौका दूंगा ना, पहले पांडे जी को सुन तो लीजिए। एसएन सिंह साहब, केवल आप बताइए, आप मंदिर गए कभी? बारे में गोरखपुर का रहने वाला हूं और मैं हर बार खिचड़ी चढ़ाने जाता हूं। शादी होती है तो हम लोग वहां जाते हैं, कोई कथा वार्ता होता है तब हम जाते हैं। कीर्ति निधि जी, आप ये जान लीजिए कि मैं गोरखपुर का रहने वाला हूं और केवल गोरखपुर के लोग नहीं जाते हैं, देवरिया के लोग जाते हैं, कुशीनगर के लोग जाते हैं, आजमगढ़ के लोग जाते हैं, बस्ती के लोग जाते हैं, आप भी जाते हैं। जिसका आरक्षण जबकि आप जो है राम का भजन छोड़ के अखिलेश जी का भजन कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी का पांडे जी, कर रहे हैं, तब भी आप नहीं पांडे जी, सवाल तो यही है ना कि जब सीएम योगी कहते हैं कि हमने गरीबों के लिए मकान बनाए, तो फिर आप इन्हीं मुद्दों पर उनको घेरिए ना। फिर चाहे वो बीएसपी हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, आप इन मुद्दों पर घेरिए कि आपने कितने लोगों को रोजगार दिया। आप इन मुद्दों पर घेरिए कि जो वहां पर शिक्षक अपनी नियुक्ति की मांग कर रहे थे उनके लिए आपने क्या किया। आपने तो गेंद अपने ही पोस्ट में डाल ली ना, मतलब विपक्ष ने गेंद अपने ही पोस्ट में डाल ली। है कि नहीं है? पूछ तो रहा हूं, क्यों नहीं बताती भारतीय जनता पार्टी? सैफ अली खान साहब, तो वहां 300 में होता है। क्या इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है पूरे विपक्ष को, जिस तरीके से बीजेपी इसको हिंदुओं की आस्था से जोड़कर लोगों के सामने रख रही है? सैफ अली खान साहब, तरफ से एम्बुलेंस। अमित जी, हिंदू एक मिनट, मैं सबसे पहले ये चाहूंगा कि जो आपने सवाल पूछा है हिंदुओं की आस्था के लिए, आप मुझे अमित जी अब इस बात का जवाब आप खुद दीजिएगा। क्या कोई भगवान गणेश जी को प्लास्टिक सर्जरी का एग्जाम्पल बोल सकता है? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। क्या कोई किसी की इतनी हैसियत हो सकती है कि वो एक भगवान हनुमान जी को एक जाति और वर्ग के साथ जोड़ें? हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी ने यह किया है। और साथ साथ में हिंदुओं की अगर आस्था की बात करते हैं तो मैं ये बताना चाहता हूं, दिल्ली में रामलीला मैदान में से राम का नाम हटवाने के लिए दिल्ली में प्रस्ताव लेके आए थे भारतीय जनता पार्टी। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने भगवान हनुमान जी का रातों रात जो है मंदिर वहां पे तोड़ दिया है। 140 मंदिर तो अयोध्या में तोड़वाने के जो है ऑर्डर्स दे रखे हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने। जो 1400 करोड़ रुपए जो वीएचपी और आरएसएस के साथ मिलकर जो भारतीय जनता पार्टी की विंग है वो खुद खा लेती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये वो कह रहे हैं जो राम के मंदिर के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है लड़ाई कर रहे थे, निर्मोया अखाड़ा। सर, इस पर तो फिर बीजेपी ये कहती है ना कि आपने तो राम को काल्पनिक ही बता दिया था ना, आपने तो राम के वजूद पर ही सवाल खड़ा कर दिया था। एसएन सिंह साहब, अमित जी, मैं इस पे जवाब दे रहा हूं। देखिए, विकास के कार्य होते हैं और वहां पे जो भी मंदिर मस्जिद होते हैं उनको कहीं ना कहीं स्थापित किया जाता है, उसको ये कह रहे हैं। दूसरी बात, जो मंदिर को मान ही नहीं रहा है वो सोचिए कि मंदिर के बारे में क्या कह सकता है। इनकी आस्था ही नहीं रह गई है, सिर्फ हिंदू धर्म में ये पैदा हुए हैं, ये हिंदू धर्म को मानने के लिए तैयार ही नहीं है तो ये कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जो हिंदू धर्म को मानेगा, जो मूर्ति पूजा करेगा, वो मंदिरों में सर झुकाएगा, वो जरूर मंदिर को मानेगा। लेकिन जो नास्तिक हो चुका है, जो मानेगा ही नहीं, जो सिर्फ कहने को हिंदू पैदा हुआ है और कर्म से मुस्लिम हो गया, वो इस तरह की बात करेगा।
और जो भी रास्ते बनते हैं और कुछ कार्य होता है, पिछड़ों को तो और भारतीय उसमें जनता चाहे पार्टी हिंदू मानती ही नहीं। या मंदिर पड़े, उसको कहीं ना कहीं दलित स्थापित और किया जाता है। पिछड़ों और को केवल भारतीय उत्तर प्रदेश जनता में नहीं पार्टी है, हिंदू नहीं आपकी मानती। सरकार जहाँ पे हो वहाँ पे भी सुनिए, होगा। सर्टिफिकेट मत बांटिए। सर्टिफिकेट देश के पांडे जी पहले ये तय कर लीजिए कि बीजेपी किसको सपोर्ट करती है, किसको नहीं। कभी आप कहते हैं कि ब्राह्मण विरोधी है, कभी आप कहते हैं कि दलितों को और पिछड़ों को हिंदू नहीं मानती है, तो बीजेपी है किसकी? पहले ये तो तय कर लीजिए। बीजेपी किसी की नहीं है, बीजेपी देश के चंद पूंजीपतियों के लिए बनी है। एसएन सिंह साहब, देखिए, आज उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के दिन अमित जी लगातार एक सवाल कर रहा हूं, उसका जवाब क्यों उत्तर नहीं दे रहे? प्रदेश का नाम नहीं अगर लेकर दलितों पिछड़ों को हिंदू पाकिस्तान का मानते नाम दिया जा तो रहा है। आप 69 समझ सकते हैं कि की समाजवादी उनका पार्टी के आरक्षण लोग क्यों इसमें हो नहीं देते? सकते हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी के पिताजी ने स्वयं कहा कि अब के समाजवादी किसी के नहीं होंगे, क्योंकि अखिलेश यादव जी इसके मुखिया हैं और जो अपने पिता का नहीं हुआ वो पुत्र किसी का नहीं हो सकता। आज परिवार के लोग साथ छोड़ रहे हैं, समाज के लोग और जो अपने साथ छोड़ पत्नी रहे का हैं, नहीं हुआ, प्रदेश के लोग साथ नहीं, छोड़ जो रहे अपने हैं। पत्नी और का नहीं हुआ, कल ये जो करुणानिधि आपके भी यूपी छोड़ के जाएंगे। मुख्यमंत्री अपने आप पिताजी बताइए, के अंत्येष्टि में नहीं गोरखपुर की गए, धरती पर रहकर उसके बारे में बता गोरखपुर का दीजिए। पानी पीकर मंदिर में उसके बारे दर्शन में बता कर दीजिए, और सिंह किस साहब। तरह से आलोचक बने नहीं हुए हैं बोल लोग। पाएंगे। तो ताज्जुब पांडे जी है। यही बात तो अरे भाई, पब्लिक भी हिंदू कह रही है, धर्मों यही पे बात इस पब्लिक तरह भी से कह जो रही है कि आप इन मुद्दों को उठाइए। अगर आप वाकई में दलितों की, गरीबों की और पिछड़ों की फिक्र करते हैं तो इन मुद्दों को उठाइए, ना कि बीजेपी अगर चाहते हैं कि आप मुद्दों को मठ और मंदिर तक सीमित कर दीजिए तो आप उन्हीं की चाल में फंस जाइए। ये पब्लिक भी चाहती है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय हमारे पास इतना ही था, हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, खबरें जारी हैं, आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। और बात करते हैं बायजूस यंग जीनियस की। कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प लगभग कुछ भी संभव कर सकता है। न्यूज़ 18 की पहल बायजू की यंग जीनियस सीजन 2 में हम कई ऐसे बच्चों से मिले जिन्होंने अपने दृढ़ संकल्प के साथ वो किया जो उनकी उम्र में लगभग असंभव प्रतीत होता है। यही हमने बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 के इस सप्ताह के एपिसोड में भी देखा। आइए आपको इसकी कुछ झलकियां दिखाते हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत यानी संगीत का महासागर और हमारे आज के पहले जीनियस महासागर का एक बहुमूल्य मोती है। ये सिर्फ 14 साल की उम्र में 6 भाषाओं में गाना गाते हैं। 2020 का ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड जीत चुके हैं। ये हैं कर्नाटिक म्यूजिक की शान बन चुके बेंगलुरु के राहुल वेलर। नमस्कार, कम सिट। Now, your parents are IT professionals. Yeah. And you are singing Carnatic music. How did this happen? Actually, the credit of identifying my interest in music goes to my parents. Please welcome Padma Shri Sri Shankar Mahadevan. Hello, namaste. How are you? Rahul, so nice to see you. Vande Mataram, Vande Mataram, Sujalam, Subhalam, Malaya Jashitalam. सिरी, आपने एक नए राग का आविष्कार किया है, वो भी कर्नाटिक संगीत में. Tell us a little more about it. I created a new ragam called Namo Veena Pani in dedication to Dr. Jayanti Kumaresh ma'am, as I'm a huge fan of her. Namaste, Juhi. Come. How are you? I'm great. आइए बैठिए. बचपन से ही साइंस ऐसा सब्जेक्ट था which intrigued me. मेरे डैड के साथ रह के I got influenced from him. He as well is a person who is very interested in science. साइंस में क्या अट्रैक्ट करता था आपको? Within science. The fact that science has the power to change anything.